आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और अच्छा दिन था क्योंकि आज मेरा पार्सल रिसीव हो गया हुआ था। ज़ाहिर है जिस चीज़ के लिए मैं तरस रही होती हूँ वो चीज़ मुझे मिल जाए तो बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। वो बहन जिन्होंने मुझे जर्मनी से इतने सारे बर्तन भेजे हैं और वो मुझे आज मिल गए थे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से मैंने ये बर्तन मंगवाए, कैसे मंगवाए और कौन कौन से बर्तन मंगवाए हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरे बर्तन कैसे लगे हैं। मैं हर वीडियो में बोला करती थी ना कि मैंने बर्तन मंगवाने हैं, बर्तन लेने हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर वो बर्तन किसी वजह से रुक जाती थी। लेकिन बहुत ही प्यारी सी बहन जो गुमनाम बहन है उन्होंने मुझे पैसे भेजे थे और बोला था कि आपने अच्छे सारे बर्तन लेने हैं, तो आज मैंने फाइनली अच्छे वाले बर्तन ले लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ और जिन आप ही ने मुझे ये बर्तन भेजे हैं उम्मीद करती हूँ वो भी ठीक ठाक होंगी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज आपने हमारे घर में एक खुशी लाई है और यकीन करें ये खुशी कभी ना आती अगर आपका साथ ना होता। तो ये आप के कहने पे मैंने कुछ बर्तन मंगवाए थे और ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त। मैं जब ओपनिंग करी थी ना ये बर्तन इतने कोई अच्छे लग रहे थे, बस जल्दी जल्दी से दिल कर रहा था कि जल्दी से मैं ये शापर ओपन कर लेती हूँ और मैं जल्दी से ये बॉक्स ओपन कर लेती हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने नॉन स्टिक के पतीले मंगवाने थे और ये जी मैंने नॉन स्टिक के पतीले तो नहीं मंगवाए, लेकिन मुझे कमेंट आ गया था कि आप नॉन स्टिक के बर्तन ना यूज़ करें, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप दूसरे स्टील के मंगवा लेना। तो मैंने ना स्टील के मंगवा लिए थे, वरना नॉन स्टिक के ही मैंने मंगवाने थे। तो मुझे किसी ने बोला वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने ये वाले बर्तन मंगवाए हैं और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। अभी मैं जब ओपन कर रही थी ना बस दिल में यही दुआ थी कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ली है। ज़ाहिर है जब बंदा खुद जाता है कहीं पे जाके कोई चीज़ लेता है अपनी नज़र में ला के चीज़ चेक करता है, तो यहाँ पे बस मैंने जो चीज़ें मंगवाई थी और ये तकरीबन 8,000 रुपये का पतीले का सेट आया था। 500 रुपये इसकी डीसी पड़ी थी ना, तो इस पतीले में इस सेट में 5 पतीले थे और ये तकरीबन जो स्मॉल फैमिली होती है ना उनके लिए बेस्ट होता है। इसमें आप चाय बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो मुझे ना ज़्यादा बड़े वाले भी नहीं थे चाहिए, ज़ाहिर हमारी फैमिली छोटी सी है तो थोड़े थोड़े सालन बनाओ, चावल बनाने हो तो हमारे अच्छे से बन जाते हैं। तो ये पता नहीं, शायद मैं यहाँ से नहीं पता किया, लेकिन मैं जब बाज़ार जाऊँगी ज़रूर पता करूँगी कि ये वाला सेट कितने का मिलता है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा हैवी नहीं थे, तकरीबन लाइट वेट थे। लाइट वेट जो मीन के हल्के से थे बिल्कुल ना। तो सामने मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, फ़हर भी देख देख के खुश हो रहा था कि आज हमारे घर बर्तन आए हुए हैं और मामा भी इतनी खुश हो रही हैं तो ज़ाहिर है मेरा जो बीपी आई हुआ था ना जिन बर्तनों को देख के, वो बीपी जो था ना बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे इतना सुकून देती हैं ना। ये वाला जो सेट था ना ये तकरीबन मुझे पड़ा था कोई 8,000 रुपये का और 500 मुझे इसकी डीसी पड़ी थी। अभी मेरे बर्तन और आने हैं, तकरीबन वो ऑनलाइन ही मैंने मंगवाए हुए, लेकिन वो मैं खुद जाके लेकर आऊँगी क्योंकि अभी मुझे लेना था हॉट पॉट और साथ मुझे कूलर, वाटर कूलर लेना था और वो कटलरी का सेट जो होता है जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, चमचे होती हैं, हर पूरी सेट होता है, वो लेना है। तो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं पूरी कर लूँगी और इंशाल्लाह बर्तनों वाली अलमारी लूँगी, उसमें चीज़ें रखूँगी क्योंकि अभी मेरे पास जगह नहीं है जहाँ पे मैं ये चीज़ें रखूँगी। इनको वक्ती ना फ़िलहाल मुझे अलमारी के ऊपर या पेटी के ऊपर ही रखना पड़ेगा और जब मैं जाऊँगी ना अलमारी पता करने, अल्लाह ही है मुझे मुनासिब कीमत की 20 से 21,000 की रेंज में ना अलमारी मिल जाए जो मीडियम या सामान वाली होती है। लेकिन अगर ज़्यादा महंगी हुई ना तो फिर मैं स्किप कर दूँगी। इंशाल्लाह फिर इन चीज़ों को ना नसीब में हुआ ना, जब हम रेंट वाले घर में जाएंगे उधर कैबिनेट तो ज़ाहिर बने होंगे किचन में, तो वहाँ जाके इस्तेमाल करूँगी। अच्छा यहाँ पे फ़हर भी बैठा हुआ था और हस्बैंड भी, वो भी देख रहे थे कि तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी से ओपन करती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पैकिंग माशाल्लाह से इन्होंने ज़बरदस्त की हुई थी, हर चीज़ परफेक्ट थी। और यहाँ पे मैंने अंडू वाला ट्रे भी मंगवा लिया था और मैं ना ऐसा करती हूँ कि सर्दियाँ आती हैं ना तो मैं अंडू वाला ट्रे मंगवा लेती हूँ। ज़ाहिर है फिर वो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हम लोग ना अंडे बहुत शौक से खाते हैं फिर सर्दियाँ होती हैं जब ना, क्योंकि फ़हर सर्दी में स्कूल जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी बाइक पर ना बहुत दूर जाते हैं अपनी जॉब पे ना, तो फिर मुझे ये होता है कि सुबह अंडा वगैरह खा के जाया करें। तो मैंने ये ट्रे मंगवा लिया था और उसके बाद मैंने ना ये अपने लिए गिलास मंगवाया था शेक वगैरह बनाने के लिए। मुझे मैंगो का शेक सूट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने अपने शौक़ से ये मंगवा लिया था। बड़ा दिल करता था कि ये मैं यहाँ से ना मंगवा लूँ, लेकिन ये 700 रुपये का दराज पे भी था और यहाँ पे भी था, कुछ बबल्स वाले भी थे, कुछ ये भी था और उनके पास यही रह गया था, तो फिर मैंने यही मंगवा लिया। अच्छा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई चीज़ डैमेज ना हो, टूटी ना हो, ज़ाहिर है वो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है ना। तो फिर यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें एक एक दफ़ा करके चेक कर रही थी कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हुई,
टूटी तो नहीं हुई। और यहाँ पे जब मैं इसको ओपन कर रही थी ना, इसका शीशा जो था ना बहुत ज़्यादा नाजुक था, जैसे बहुत बारीक सा शीशा इसका लगा हुआ था। तो मैं वही देख रही थी, तो बस इन चीज़ों को रखती हूँ। अच्छा, मैं स्ट्रॉ ढूंढ रही थी, मुझे स्ट्रॉ नहीं था मिल रहा और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी कि ओला स्ट्रॉ तो आई नहीं है, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा। तो चले अभी मैं इसको ना बीच में देखती हूँ कि इसका हो सकता है स्ट्रॉ भी मुझे मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे जी उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट भेजा था, ये गेम थी छोटी सी। और फ़हर को देखते साथ ही मुझे पहले लगा कि बच्चों वाली कोई चूड़ियाँ लग रही हैं, फिर मैंने रख दिया कि मेरे पास तो कोई बेटी नहीं है, फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि ये है क्या। तो ज़ाहिर है फिर मैंने बाद में जब एक एक चीज़ ओपन करके देखी ना, तो फिर मुझे पता चला कि ये कोई गेम हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोगों को चीज़ें भी दिखाती हूँ। ये वाली जो आप लोग पूछ रहे थे ना, कार्नर में जो टोकरी मैंने रखी हुई है, ये आपकी कैसी है, तो ये जनाब अच्छे वाली थी, लेकिन मुझे वैसे टोकरी बिल्कुल भी नहीं मिली और ये मैंने ना ऐसे ही मंगवा लिया। और ये इस पर मैं आयल या चीनी पत्ती वगैरह रखूँगी। अभी नहीं, जब मैं बर्तन लगाऊंगी ना, जब सारे बर्तन ले आऊँगी, बर्तनों वाली अलमारी ले आऊँगी इंशाल्लाह, फिर आपको एक दफ़ा दोबारा से किचन की न्यू लुक देंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं अभी बर्तन बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जब हम अपना घर बनाएंगे या हो सका ज़िंदगी में कभी अपना किचन सीधा करवाएंगे, तो फिर आप उधर ये सारे बर्तन लगाना अच्छे लगेंगे। तो मेरा भी यही माइंड है और मेरा भी ये दिल करता है। ज़ाहिर है ये किचन है तो सही, लेकिन उस तरह से तरतीब नहीं है इस किचन में ना, तो इसलिए मैं डरती हूँ कि कहीं खुदा ना हंसता कभी कुछ हो ना जाए और ये सारे बर्तन लगा दूँ। तो इसलिए ना ये मैंने सारे बर्तन जितने भी हैं ना, अब इनको मैं देखूँगी कैसे सेट करने हैं। अच्छा, उसके साथ ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ग्लास वाला स्टैंड मंगवा लिया था जिसमें 8 ग्लास रखते हैं, और साथ ये मैंने बाउल मंगवा लिए थे शीशे के। ये बहुत अच्छे होते हैं। बाज़ दफ़ा मुझे सवैयाँ या मीठी चीज़ या घर में एक दो बंदा ही आ जाता है मेहमान के तौर पे, तो ये मैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मुझे याद है शायद 250 का एक पड़ा है और ये बहुत मुनासिब मिल गया है। मेरा दिल होता था मैं 4 से 5 और मंगवा लेती, लेकिन मैंने ये 3 ही मंगवाए थे। मुझे ये डर था कि ज़ाहिर है कराची से आने थे कश्मीर में, तो कहीं आप रास्ते में टूट ना जाएं, या डर था ना। मैं कोई भी हमेशा चीज़ मंगवाती हूँ ना कांच की, वो मैं बाहर से नहीं मंगवाती। ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने कांच की चीज़ें जो है ना ऑनलाइन मंगवाई थी। तो टाइम पे डिलीवर हो गई हैं, सिर्फ 2 दिन लगे हैं और तीसरे दिन हमें पार्सल मिल गया था। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम मैं देख रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उसके बाद आखिरी बात आती है, वो ये थी कि ये 3500 रुपये का सेट था पूरा। प्लेट्स थी और डी प्लेट भी थी और चावलों वाली भी थी और मीडियम स्मॉल साइज़ की भी थी। अच्छा, ये प्लेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लीफ बने हुए थे, ऊपर फ्लावर थे और बहुत अच्छी ये प्लेट्स होती हैं। मेरे पास जो प्लेट थी ना, वो उनके ऊपर गंदे गंदे निशान इनके सालन के कभी किसी चीज़ के ना लग गए हुए थे, और वो प्लेटें भी मेरी तकरीबन 8 साल पुरानी थी। तो मैं अब इंशाल्लाह इनको चेंज करूँगी, ये वाली प्लेटें लगाएंगे हम लोग किचन में। और मैंने वो जो बर्तनों वाली टोकरी है ना, वो भी लानी है, वो भी चेंज करनी है और उस पर ये लगाऊंगी और ये अच्छी भी लगेंगी। और जिस दिन मैं ये मेक ओवर करूँगी ना दोबारा से अपने किचन का, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। शीट लगाई थी ना, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं थी आई कि मैंने ये कैसी शीट लगा दी है, तो मुझे कहते थे ये शीट चेंज करो, तो हम इस पर ना पेंट वगैरह करवाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्लेट्स ज़्यादा हैवी भी नहीं थी और ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं थी, मीन के मीडियम थी और अच्छे वाली थी ना, तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये चीनी की है, मैंने कहा नहीं, ये चीनी का सेट नहीं है, ये बहुत वो कहते हैं ना प्लास्टर का, क्या कह सकते हैं इसको, पत्थर का ही बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा था और ये मुझे प्लेट्स बहुत पसंद आई थी। दिल कर था बस अभी से जाके किचन में लगा देती, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ चीज़ें मुझे लानी है जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। कल या परसों जब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होगी ना, मैं जाऊँगी और जाके बर्तन वाली शॉप पे जो चीज़ मुझे अभी चाहिए वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था ना लास्ट, आई थिंक आज से 5 माह पहले मैं अपने जहेज़ के बर्तन सारे लेकर आई थी, और उन बर्तनों में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ख़ुद अपना जहेज़ बनाया था। शीशे के बर्तन थे, ग्लास थे, कप थे और काफ़ी सारे बर्तन थे ना, वो तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो चीनी का सेट होता है ना, वो लेना है। वो मैंने पता किया 26,000 रुपये का मिल रहा है, 32 पीस वाला ना, तो वो लेना है मैंने। वो मैं पता करवाएंगी, लेकिन अभी नहीं, जब इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी नहीं ना, तो वो जब अपना घर बनेगा तो फिर वो लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं। और यहाँ पे जो ग्लास का सेट था ना, मैं देख रही थी टूटा हुआ है, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं था, बस इसको सेट करना था। और ये बहुत प्यारा सेट था और कलर भी इसका बहुत नाइस था। यहाँ पे ये ब्राउन कलर का था, मीन के डार्क ब्राउन कलर का ना, बहुत प्यारी लुक दे रहा था। ये जितनी भी चीज़ें वगैरह इधर साइड पर पड़ी हुई थी, मैंने कहा बस अब इनको मैं जल्दी से सेट करती हूँ और दोबारा
से मैं इसको कार्टन में डाल के रख दूँगी। ज़ाहिर अभी मेरे पास जगह नहीं है जहाँ भी मैं इसको सेट करूँगी। किचन में तो मैं रख ही नहीं सकती क्योंकि आए रोज़ बाहर आंधी तूफ़ान आया होता है और इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना, तो वो फिर मुझे ये होता है कि ये जो मेरे न्यू बर्तन है ना, ये ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बर्तनों वाली अलमारी पता किया। बर्तनों वाली जो अलमारी थी ना, वो थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन अब दोबारा से मैं कोशिश करूँगी मीडियम साइज़ की मिल जाए। तो ये एक हमारे घर के पास है, वो सेल कर रही थी, उन्होंने 80,000 की लगाई हुई थी। मैं चुप कर गई, मैंने कहा नहीं, हमने 80,000 की क्या करनी है। जब अल्लाह ताला अपना घर देंगे ना, तो मेरे अपने कैबिनेट सारे किचन में बांध जाएंगे। तो मैं जितने भी बर्तन हैं ना, अपने कैबिनेट में रखूँगी। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं ओपन कर रही थी ना, तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और साइड पे मैं देख रही थी ना, गंद भी, तो इतना गुस्सा नहीं था आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अल्लाह ताला मेरी प्यारी सी बहन को बहुत ज़्यादा दे। आप सब भी उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, कमेंट में उनके लिए ज़रूर दुआ मांगिएगा कि उन्होंने अगर मुझे खुश किया ना, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में दोनों में बहुत ज़्यादा खुश कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ आप लोग भी उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को, उनको बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो यहाँ पे जी बस मैं चीज़ें जल्दी से उठाती हूँ। और स्ट्रा मुझे मिल गया था, मैंने देखा एक साइड पे ना उन्होंने सेट करके स्ट्रा रखा हुआ था। ज़ाहिर है ये टूट सकता था, तो उन्होंने ना इस टोकरी में रखा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं इसको दोबारा से ना पैक करके एक साइड पे रख लेती हूँ, तो ताकि ये ख़राब ना हो जाए। जब मुझे अगली दफ़ा गर्मियों में जूस बनाना होगा ना, या हो सकता है सर्दियों में ये किनू का जूस वगैरह हम लोग पीते हैं ना, तो चलो मैं तब इसको बाहर निकाल लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ये तमाम चीज़ें दोबारा से सेट करके रखनी है। अच्छा, मैं ये उसको अंदर बॉक्स में रख रही थी, लेकिन ये सेट नहीं था आ रहा। फिर मैंने कहा चलो अभी इसने कौन सा सफ़र करना है, तो मैं तमाम चीज़ें ना इधर सेट करके रख देती हूँ। अच्छा, एक बात करनी थी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। तो अभी ये जितनी भी प्लेट्स वगैरह थी, इनको भी मैं ऐसा करूँगी कि बाद में लगाऊँगी, तो तमाम चीज़ों को ना मैं सेट करके रख लेती हूँ। फ़हर चला गया था ट्यूशन और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। मुझे ये तमाम चीज़ें उठा के सेट करके दोबारा से उसमें बॉक्स में रखनी थी, और मेरा ये दिल था कि भी इस पर किसी की नज़र ना जाए। मैंने बस वीडियो बना के रख दी है, तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में पोस्ट हो जाएगी। ज़ाहिर है मैं ना वीडियो बना के रख लेती होती हूँ 1-2 दिन की। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट किए और बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं आप लोगों का वाकई में दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें थी ना, मैंने कहा इनको मैं दोबारा से वैसे का वैसे ही सेट करके इस कंटेनर इस बॉक्स में रख देती हूँ। और ये बॉक्स ना हमारे पीछे एक स्टोर बना हुआ है, तो मेरा दिल है कि उस शेल्फ पे जाके रखाती हूँ। तो जब मैं जाऊँगी ना, हो सकता है मैं बस दुआ करती हूँ कि अच्छे वाली अलमारी मुझे मिल जाए। ज़्यादा वो जो नहीं होती आम मीडियम साइज़ की होती है, ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज़ की मिल जाएगी ना, तो ये जितने भी बर्तन हैं सारे उसमें आ जाएंगे, फिर मुझे ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सारी बॉक्स में रखनी शुरू कर दी थी। और ये स्टैंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस स्टैंड को ना अभी से इस पे ग्लास जाके लगा देती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने मेरा दिल बस कहता था रख दो अब इन चीज़ों को। जब आराम से किचन को सेट करेंगे ना, तो फिर ये तमाम चीज़ें लगा लेंगे। इसमें 8 ग्लास आ जाएंगे। इस साइड पर मैं ग्लास रखूँगी और दूसरी साइड पर मैं कप रखूँगी ना, तो बहुत प्यारे लगेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। अभी मैंने शॉपिंग और करने जाना है, जो खुद करके आऊँगी, जो खुद ब्लॉग बनाऊँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस दुआ करना है कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा, ये वाली जो टोकरी मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, इस पे ऑयल भी आ जाएगा, चीनी भी आ जाएगी, पत्ती भी आ जाएगी। तो ये रैक ना शेल्फ पे रखने के लिए बेस्ट होता है। मेरा वो जो दूसरा वाला रैक था ना, वो टूट गया था, वरना कभी भी मैं ये ना मंगवाती। अच्छा, इस साइड पे ना मैं देख रही थी वो जो गिफ्ट आया, इसको ओपन करके देखती हूँ। ये मुझे कोई चूड़ियाँ लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जब अपनी तसल्ली कर ली ना, तो ये एक गेम थी जो बच्चों के लिए होती है। तो फ़हर अभी नहीं था, फ़हर जब ट्यूशन से आएगा तो मैं उसको बताऊँगी, तो वो ज़रूर खेलेगा इसके साथ ना। अच्छा, ये देखें जी, ये बड़ी प्यारी सी गेम बनी हुई थी। और पहले तो मैं यही समझ रही थी कि कोई बैंगल्स वगैरह कोई चूड़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ये गेम थी। चलें जी, इन चीज़ों को भी मैं जल्दी से उठा के रख देती हूँ। और ये अंडे वाला ट्रे मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी मैं सर्दियों में निकाल के इसमें अंडे रखूँगी। और साथ पे जी जल्दी से चीज़ें उठा लेती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों बैग मैंने पैक कर दिए थे और ये डिब्बे दोनों पैक हो गए हुए थे। ये वाला जो था ना, ये सही तरह से पैक नहीं था हो रहा मेरे से ना, लेकिन इनके साथ स्टिकर भी उन्होंने गैलेक्सी के दिए हुए थे। ये गैलेक्सी की कोई कंपनी थी जिसका ये पूरा सेट था। इसमें 5 पतीले थे और एक साइड पे मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा शॉपर ही शॉपर थे और गत्ते बहुत ज़्यादा थे। बस इनको भी उठा के एक ही शॉपर में डाल के बाहर फेंकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अब मैं थक गई थी, क्योंकि मैंने ना 2 वीडियो शूट की थी, एक राशन वाली और एक बर्तनों वाली ना।
तो बस मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे बस मैं वो चीज़ें चेक कर रही थी कि मैं दोबारा से, अच्छा मैंने दोबारा से ये ओपन किया था, मैं देख रही थी कि चीज़ें पूरी हैं। ज़ाहिर है मुझे लिस्ट चेक करनी थी तो वो जनाब चीज़ें सारी पूरी थी। बाज़ दफ़ा हो जाता है ना, भूल जाता है बंदा, नहीं याद रहती कि कौन सी चीज़ आई है या कौन सी चीज़ नहीं आई ना। तो फिर मैंने तमाम चीज़ें दोबारा से ओपन की, तमाम चीज़ें रखी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। इन चीज़ों को मैं दोबारा से भी अलमारी उस साइड पे करके ना, तो पीछे जो शल्लाह बने हुए हैं ना उस पर रख के आती हूँ ताकि ये चीज़ें वहाँ पे सेफ़ रहें। और वरना ये इधर पेटी के ऊपर रखूँगी या इधर उधर रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा फिर मसला हो जाता है मेरे लिए कि कोई चीज़ टूट ना जाए। अच्छा अभी चलते हैं बाहर और बाहर जाके आप लोगों को बताती हूँ कि बाहर शाम हो गई थी, अभी मगरिब की अज़ान होने वाली थी, सूरज गरूब होने वाला था और मैं आपको बाहर का भी थोड़ा सा सीन दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कल परसों बहुत मज़े का मौसम हुआ था, आज सख्त धूप निकली हुई थी सुबह की और अभी ना सूरज गरूब हो रहा था और इतना प्यारा लग रहा था ना। तो अभी मैंने ना बस जल्दी से काम करना है और मैं जल्दी से काम करके फिर आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।